जय हिंद मित्रों, आप सभी का पुस्तक प्रताप एकेडमी में दोबारा से स्वागत है। आज हम चालू करने जा रहे हैं बायो का पार्ट जो चैप्टर 6 है हमारा, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसको चालू करते हैं हम। तो इसका ज़रा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये जो है साइंस चैप्टर, साइंस में बुक का 6th चैप्टर है और पार्ट किसका है? बायो का। ठीक है, और लाइफ तो मतलब आप जानते ही हैं क्या होती है, और प्रोसेस मतलब लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस रखे जाते हैं इस चैप्टर में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन देते हैं किसका? लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? द बेसिक फंक्शन performed by living organisms to maintain their life on the अर्थ। ठीक है, धरती पे जो मतलब जीव जंतु हैं वो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं। बेसिक उनका मतलब जीवन का आधार होता है, फंक्शन होते हैं। उसको जो है क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, मतलब नियंत्रित करते हैं या संचालित करते हैं अपने शरीर में। तो जिससे क्या होता है, उनकी लाइफ जो है धरती पे मेंटेन रहती है, ताकि वो धरती पे जीवित रह सकती है। और शुरू के ही पैराग्राफ में मतलब दिया है, तो लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से होंगे इसके बारे में जान लिया जाए। इसको बेसिक नहीं, आप बेसिस कर दीजिए। बेसिस फंक्शन मतलब बेसिस मतलब आधारित, जो जीवन का आधार है। बेसिक नहीं बोलेंगे। पहला क्या है? न्यूट्रिशन, मतलब भोजन, पोषक तत्व जो मिलते हैं। दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन, इसको रेस्पायरेशन भी कहते हैं कुछ लोग। तीसरा है डाइजेशन, और चौथा एक्सक्रीशन। ठीक है, 4 प्रोसेस हो गए। एक और लिख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये प्रोसेसेस होते हैं। इतनी चीज़ें हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंट जो है ना, ये है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा इसको मान लीजिए, और 5वां और लास्ट ये है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन का मतलब आप लोग जानते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स का इनटेक किया जाता है। मतलब अपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है उनका। तो क्या होता है वो प्रोसेस न्यूट्रिशन का? जैसे न्यूट्रिशन में क्या क्या आएगा? न्यूट्रिएंट्स में विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स, ये सब जो है क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको ये क्या करना है? पढ़ना है। और देखिए एनसीईआरटी सबसे पहले प्रश्न उठाती है कि ये सारी चीज़ें तो क्या है? लाइफ प्रोसेस है, लेकिन एक और प्रोसेस है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है चैप्टर के अकॉर्डिंग, बट इसको आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है ये क्या है? ये भी एक इसका इंटरव्यू दिया है शुरू के पैराग्राफ में कि ये जो है लाइफ प्रोसेस क्यों नहीं माना जा सकता। है तो मतलब लाइफ का ही पार्ट है, लेकिन लाइफ प्रोसेस क्यों नहीं माना जा सकता? ये इसका आंसर ये होगा कि वी कैन मेंटेन आवर लाइफ विदाउट रिप्रोडक्शन आल्सो। ठीक है,
हम अपना जीवन जो है क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं बिना रिप्रोडक्शन के भी। और लेकिन रिप्रोडक्शन किस में मदद करता है, हेल्प इन मेकिंग प्रोजेनी, ठीक है, क्या करता है, प्रोजेनी को बनाने में मदद करता है। प्रोजेनी मतलब औलादें, संतानें, उनको बनाने में क्या करता है, मदद करता है, मतलब जनसंख्या के बढ़ाने में काम आता है बस, है। इसके बिना भी जीवन जिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको हम अब पढ़ाते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला जो है उसको चालू करते हैं, न्यूट्रिशन। इसमें ज़्यादा डीप तो जाना नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि एनसीईआरटी से ही लगा होगा था, लेकिन थोड़ा सी चीज़ें डीप बतानी पड़ेंगी, कुछ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले आपको बताते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। ब्लैक मार्कर से हेडिंग देते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स अब न्यूट्रिएंट्स में भी बताएंगे क्या, एज वेल एज क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मतलब कि न्यूट्रिएंट्स जैसे जानते हैं पोषक तत्व तो होते ही हैं, तो पोषक तत्व का संग्रहण करना, मतलब ग्रहण करना उसको, ये एक क्रिया होती है, उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। इसको पोषण भी बोलते हैं, ठीक है। एज वेल एज यूटिलाइजेशन मतलब उसका यूज, क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है बॉडी में, ठीक है। उसको जो है क्या रोल उसका है हमारी बॉडी में, वो जो है न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है अपने ऑर्गेनिज्म में, जीव जंतुओं में और हमारी शरीर में। तो ये क्या है, प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स आपको बता दिया न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये फॉर्म ऑफ फूड है, फॉर्म दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, जो जीवन जीने का आधार होता है, ठीक है, आधार होता है, ये फॉर्म ऑफ फूड होता है। जिसमें क्या क्या आता है, विटामिन्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें जो है आती हैं, ठीक है। अब आपको हम पढ़ाते हैं क्या, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के क्या क्या प्रकार होते हैं। अब न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं बच्चों, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पहला होता है हेट्रोट्रॉफिक और दूसरा होता है ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक में क्या, दे डिपेंड अपॉन अदर organisms to for food, ये भोजन के लिए अलग अलग जीवों पे क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे हम आ गए,
इसमें एग्जाम्पल में हम ह्यूमंस, ठीक है, हम ह्यूमंस जो है आ गए। ऑटोट्रॉफिक में दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इसमें क्या आते हैं? प्लांट्स एंड बैक्टीरियाज, ठीक है, बैक्टीरियाज और प्लांट जो है आते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिशन के बारे में आगे पढ़ा जाता है। ये चीज़ें आपको बता दी हमने, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है, आज पूरा न्यूट्रिशन पढ़ा देंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन मिलता है वो कैसे मिलता है उनको, एक उनका प्रोसेस होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस बोला जाता है प्रकृति के द्वारा। वो एक सेकेंड, फोटो सिंथेसिस, इसको प्रकाश संश्लेषण भी हिंदी में बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसका क्या मीनिंग होता है? प्लांट, एक सेकेंड बच्चों, यूज सनलाइट, वाटर और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड and other constituents to make their own food, ठीक है। और सनलाइट कब वर्क करेगी? इन ग्रीन प्लांट्स ओनली, हरे पौधों में, ठीक है। क्या? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो क्या करता है ये, क्या करता है? बाइंड द सनलाइट with themselves, अपने आप से क्या करते हैं? सनलाइट को बाइंड कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, ये सनलाइट उसमें ट्रैप हो जाती है। और ये सिर्फ जो सनलाइट ट्रैप कर पाता है क्लोरोफिल ही कर पाता है। इसमें क्लोरोफिल ए बी सी कई होते हैं। और ये देखो क्या होता है प्लांट में, प्लास्टिड सेल होते हैं। प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं, क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको। क्रोमो क्या होता है? कलरफुल होता है, कलर प्रोवाइड करता है, कलर पिगमेंट होता है उसमें। क्लोरो में हरा होता है, हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल में कई होते हैं, ए बी सी करके होता है। इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए इज द बेस्ट, ठीक है। क्लोरोफिल ए क्या होता है? सबसे बेस्ट होता है। अब आपको स्टेप्स बताते हैं, देखिए कैसे बनता है। एक रिएक्शन दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपको बता दिया मैंने, इसको मिटा दे रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पढ़ना है। एक रिएक्शन बहुत अच्छी दी है, 6 CO2 मिला और क्या मिला? 12 पानी की बूंदें मिली। पानी की बूंदें बोल सकते हैं, पानी बोल सकते हैं। क्लोरोफिल के प्रेजेंट में सनलाइट, ये सनलाइट का सिंबल होता है, ठीक है। क्या बनेगा? C6H12O6, क्या बनेगा? C6H12O6। 6 कार्बन था, यूज हो गया, 6 दूनी 12। ये देखो यहाँ है, अभी ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन कितना है? 12 24 ऑक्सीजन है अभी,
यूज कितनी हुई है 6, ये अभी बचा कितना है 6O2 रिलीज होगा, 6H2O, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और 12 24, ठीक है ये यूज होगा। और 6 दूनी 12, 6 18, 18 6 24, ठीक है ये हो गई रिएक्शन आपकी। और ये क्या बनता है ग्लूकोज, यही फूड होता है, ठीक है ग्लूकोज बनता है स्टार्च की फॉर्म में, फिर इसका ब्रेक डाउन होता है आगे चल के, ठीक है ये है ग्लूकोज, ठीक है। अब ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है बहुत इसके बारे में। कंडीशंस आप लोग जानते हैं ये फोटोसिंथेसिस क्या होती है, उसमें क्या क्या यूज होता है कंडीशन में, सनलाइट यूज होती है, क्लोरोफिल यूज होता है, वाटर यूज होता है, और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ये 4 चीज़ें होती हैं, कंडीशन होती हैं, ठीक है। अब आपको पढ़ना है क्या स्टेप्स के बारे में, सब लिखी लिखाई चीज़ें हैं यार बुक में ये सब, स्टेप्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के, जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या है एब्जॉर्प्शन, सबसे पहला ऑफ लाइट, सबसे पहले क्या होता है लाइट जो होती है एब्जॉर्ब होती है। और दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्या होता है फिर दूसरा क्या होता है कन्वर्जन होता है, ठीक है कन्वर्जन मतलब बदलाव, बदलाव होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, एनर्जी लिखी है, ठीक है एनर्जी में, जिससे क्या होता है H2O का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, 2 पार्ट में टूट जाता है, ठीक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है ये जो है स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो फिर होता है रिडक्शन, ठीक है तीसरा प्रोसेस है रिडक्शन। रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन किसका होता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का होता है बाई किसके द्वारा H2O के द्वारा, तो क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ठीक है ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ये माइंड मैप जैसा ही बता रहे हैं आपको, ठीक है बहुत ही सिंपल चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, ठीक है ये भी न्यूट्रिशन वाला पार्ट बहुत सिंपल है आपके लिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, बहुत ज़्यादा तीर नहीं मारेगा इसमें, ठीक है इतना ही आपको पढ़ना है। देखिए देखो 2 रॉ मटेरियल यूज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है 2 रॉ मटेरियल होते हैं यूज होते हैं, क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होते हैं इसमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, वो स्टोमेटा जो होता है प्लांट का, वो एयर से अपने मतलब एटमॉस्फेयर से क्या करता है एयर से बाइंड कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सक कर लेता है, ठीक है निकाल लेता है, तो उससे क्या होता है ट्रैप हो जाता है उसमें लीफ में। और वाटर जो है कहाँ से इस्तेमाल होता है रूट से आता है, मतलब ज़मीन से जो है वाटर मिलता है। रेनी वाटर भी स्टोर कर लिया जाता है स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो है स्टोर होते हैं, ऐसी बात नहीं है जब लेकिन बरसात होती है तब, ठीक है। और जो है धरती से भी पानी जो है क्या किया जाता है निकाला जाता है, जैसे कि पौधा जब छोटा होता है उसको पानी देना पड़ता है, काहे कि उसकी जो जड़ें होती हैं इतनी बड़ी नहीं हो पाती कि जो है वो क्या कर सकें कि धरती से पानी निकाल सकें, जब तक उसके एक एवरेज हाइट तक आने तक, ताकि जो है जड़ें जो हैं वो एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाए धरती में कि उससे जो है क्या हो पानी जो है वो अपने लिए एब्जॉर्ब कर सके अपने यूज़ के लिए, ताकि वो क्या कर बना सके भोजन बना सके और हमारे लिए ऑक्सीजन बना सके। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस पेड़ से मिलती है पीपल से, ठीक है उसको क्या बोलते हैं
बड़ा अच्छा नाम है उसका, रेलिजियोसा, क्या उसका साइंटिफिक नेम बहुत अच्छा है उसका, स्टोमेटा। तो आपको मैंने क्या पढ़ा दिया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी एक बहुत अच्छा टॉपिक हमको दिया है स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं अच्छे से। स्टोमेटा के बारे में बता के ख़त्म करते हैं, या कहिए तो पहला पार्ट जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, जिसमें उसका एग्जांपल दिया है अमीबा का, ठीक है, जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का है उसका पार्ट अभी थोड़ा सा बता देंगे, उसको कल अच्छे से एक्सप्लेन और किया जाएगा। उसमें कई पार्ट है, होलोजोइक है और एक होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और क्या होता है, बहुत चीज़ें हैं यार, बताना पड़ेगा, याद नहीं आ रही है अभी। एक मिनट, स्टोमेटा क्या आता है, टाइनी पोर्स ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स। ये क्या होता है, टाइनी टाइनी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो मतलब नेकेड आई से आप नहीं देख सकते उनको, ठीक है, तो मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं देखने के लिए इनको। तो ये क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर लॉस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है, प्लांट से जो वाटर लॉस होता है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है उसको क्या करते हैं, संचालित करते हैं, किनमें, पौधों में। और ट्रांसपिरेशन को भी संचालित करते हैं, इनका दो काम होता है, देखिए, कंट्रोल्स ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज में भी रोल होता है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में भी इनका रोल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने बता दी, ठीक। अब देखिए आपको कुछ एक डायग्राम है अच्छा सा, वो बता देते हैं। ये ऐसे बनते हैं और ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्टोमेटा होता है, पोर जो होता है, ठीक है, ये पोर होता है। ये क्या होता है, गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स होते हैं, क्या करते हैं, हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या करते हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये कैसे हेल्प करते हैं, जब पानी जो है इसमें भर जाता है तो क्या हो जाते हैं, श्रंक हो जाते हैं, मतलब क्या होते हैं, फूल जाते हैं, स्वेलो हो जाते हैं, ठीक है। जब वाटर इनमें भरता है तो क्या होते हैं, फूल जाते हैं, और जब होता है पतले हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। और जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है तो स्वेलो, ठीक है, स्वेलो हो जाता है, टारगेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, टारगेट इसके लिए वर्ड दिया हुआ है। तो आज यहीं तक बस किया जाता है, क्या किया जाए, पढ़ाया जाए आगे, पढ़ा दें कुछ। चलिए तो आपको हेटेरोट्रॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हेटेरोट्रॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्या होता है। हेटेरोट्रॉपिक तो पहले बता दिया गया है, उसमें टाइप्स होते हैं कुछ फूड इनटेक करने के, जिसमें हम आपको बताते हैं अब। क्या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको मैंने बता दिया कि ये जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, मोस्टली दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, बट मोस्टली किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे, ठीक है। मोस्टली किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे, और क्या करते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो इनका प्रकार दिया है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस पे 3 टाइप का होता है, ठीक है, ये 3 टाइप का होता है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और क्या है, होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक। पैरासाइट मतलब क्या होता है, होस्ट जैसे रहते हैं अपने बॉडी पे, होस्ट ऑन
बॉडी, ठीक है, आउटर पे रहेंगे, आउटर सिस्टम पे। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं? दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम dead and decaying matter of other organism, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ होस्ट ऑन, ये क्या होते हैं? बॉडी पे होस्ट होते हैं, ठीक है, विदाउट किलिंग इट। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स विदाउट किलिंग इट, ठीक है। ये क्या होते हैं? swallow their food, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या लेंगे आप लोग? ये इसका एग्जांपल क्या दें आपको? इसका एग्जांपल देते हैं फंगस, ठीक है। ये फंगस होता है, इसमें आप ले सकते हैं क्या? लीस एंड टिक्स। लीस मतलब लीक होती है, जो बाल में होती है, देखिए बाल में होती है, वो जो है हमारे हेयर से जो प्रोटीन होता है वो क्या करती है? इनटेक करती रहती है, जिससे हमारे बाल में रूसी बनती है, रूसी झड़ती है ना, वो डैंड्रफ जिसको बोलते हैं। और इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा, हम होते हैं इसमें ह्यूमन, मनुष्य और अमीबा का। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो होते हैं क्या करते हैं? भोजन को निगलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद ये पढ़ाने के बाद डाइजेशन भी शुरू करूँगा, डाइजेशन शुरू करूँगा, उसके बाद रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन, हो सके तो बीच में ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा ही है, ज़्यादा पार्ट नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो बताना पड़ेगा आपको। और ये जो है चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इसको रिवीजन करिएगा इसका अच्छे से, एनसीईआरटी से खासकर। उसके बाद थोड़ा इसको डिटेल में आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे आने वाले पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो तब भी, और कुछ ख़राब लगा हो तो वो भी बताइएगा, उसको आगे जो सुधारने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।